चलिए नमस्कार। तो आप सभी छात्र कैसे हैं? सभी के लिए राम राम। आज फिर एक नए वीडियो में 8 अध्याय की अंतिम प्रश्नावली जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बोर्ड परीक्षा के लिए लेके आए हैं। सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखें हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रश्नावली से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लिए हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। और ये त्रिकोणमिति सभी बच्चों के लिए इतनी कठिन लगती है, जितना डर भूत से लगता है उतना ही डर त्रिकोणमिति से लगता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने इस प्रश्नावली से लिए गए हैं। परीक्षा की बिल्कुल चिंता ना करें, आप वीडियो को देखते चलें। मैं 100% गारंटी से ले सकता हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उनमें से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित सर्वसमताओं को सिद्ध कीजिए। तो क्या है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा और पूरे का क्या लिखा है, होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया था तो हमने लिखा है, ये दिया गया लिख लिया। हम सबसे पहले दो साइडें होती हैं, एक एल एच एस और एक क्या होती है आर एच एस, या दायां पक्ष और बाएं पक्ष। तो एल एच एस ले लिया, एल एच एस ले लिया। एल एच एस में क्या लिखा था, कोसेक थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस्टेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन, और पूरे का क्या था, होल स्क्वायर। तो साइन साइन दोनों जगह है, एलसीएम क्या आएगा साइन। ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर का अलग होल स्क्वायर कर दिया, नीचे का अलग होल स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस कॉस थीटा को हम कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार। 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि दो घात थी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, हमको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए इस त्रिकोणमिति के। हम अभी फॉर्मूले भी समझाएंगे एक वीडियो में। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिखा था। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ये बच गया। और यही हमको क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांस हैं। यह क्वेश्चन भी लगातार 4 साल से पूछा जा रहा है परीक्षा में, इसको आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेके बराबर साइन स्क्वायर ए। सेके बटे में इसमें क्या था, सेके और 1 माइनस कॉस ए। तो हमने लिखा दिया है ये एल एच एस और ये क्या है, आर एच एस। हमने एल एच एस कोई भी एक साइड लेके चलेंगे, या तो एल एच एस ले लेंगे या आर एच एस, बात एक ही है। तो हमने एक साइड ले ली एल एच एस लेने पर। तो एल एच एस क्या था, 1 प्लस सेके बटे सेके। तो सेके को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है। तो हमने सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। इस सेक को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में क्या रहेगा, कॉस। तो 1 बटे कॉस था, कॉस से कॉस कैंसिल। तो ये इसको अगर बदल के लिख सकते हैं तो कॉस ए प्लस 1 बचेगा और बटे में एक, एक का कोई मतलब नहीं होता, इसको ये लिख दिया हमने कॉस ए प्लस 1। अब हमने एल एच एस लिया था तो कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, इससे तो कोई चीज़ सिद्ध नहीं हो रही। कॉस ए प्लस 1 का है या 1 प्लस कॉस का है, बात एक ही है। अब हमने क्या लेंगे, आर एच एस। आर एच एस क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने आर एच एस लिया और ये आर एच एस लिया। आर एच एस लेने पर या तो एक पक्ष लेके दूसरा पक्ष सिद्ध हो जाता है, नहीं दोनों ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। तो साइन स्क्वायर ए का मान रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख लिया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। नीचे 1 माइनस कॉस ए पहले ही से था, 1 माइनस कॉस ए पहले से था। ऊपर सूत्र बन गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे, नीचे की संख्या दोनों कैंसिल हो चुकी, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। देखिए यही क्वेश्चन जो था
जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस ए। इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस, दोनों कैंसिल हो चुके तो वन प्लस कॉस ए बचा। एलएचएस लिया था उसमें भी वन प्लस कॉस ए बचा था, इसमें भी वन। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगातार 8 साल से आ रहा है परीक्षा में, इसके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार पेपरों परीक्षा में देखा गया। बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, इसको इतनी संतुष्टि के साथ लगाएं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा, वन प्लस साइन ए अंडर रूट में वन माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए। ये दिया गया, हमने ले लिया। एल एच एस लिया, ये एल एच एस है, ये कौन सा है, आर एच एस। एल एच एस ले लिया, वन प्लस साइन ए अंडर रूट में वन माइनस साइन। हर का परमेकरण करते हैं। हर का परमेकरण, अंश कौन सी संख्या होती है ऊपर की, नीचे ही कौन सी होती है, और हर में चिन्ह काय का है, प्लस माइनस का है तो प्लस का गुणा करेंगे, और प्लस का होता है तो काय का, माइनस का। दोनों जगह गुणा किया, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, हर का परमीकरण करके। वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन दो बार है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख गया। एक का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन लिख सकते हैं, और इसकी जगह भी इसमें इसकी जगह हमने लिख लिया क्या, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। और ये वन माइनस साइन स्क्वायर ये था, ये बाहर निकल आएगा क्योंकि दो घात है तो एक घात एक बार बचेगा, वन माइनस वन प्लस के साइन है। चलिए ये प्लस लगा हुआ है, ये गलती से माइनस लग गया है, इसको हम सुधार करेंगे। तो ये वन प्लस साइन ए बाहर आ गया, और कॉस का अलग अलग भाग दिया तो वन अपॉन कॉस ए, साइन बटे कॉस ए अलग अलग भाग दिया तो वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक, और साइन बटे कॉस को क्या लिखेंगे, टेन। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको और देख सकते हैं सही तरीके से, और आप लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको नोट कर सकते हैं। लगातार 5 साल से परीक्षा में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर से। क्या है, साइन ए प्लस कॉस कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7, प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी लगातार 4 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने प्रश्न बहुत सटीक तरीके से छांटे हुए हैं परीक्षा के लिए, बहुत विश्लेषण करके इन प्रश्नों को छांटा हुआ है। जो परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लिया गया है, इनके पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने लिख लिया, दिया गया है। एल एच एस लिया, एल एच एस ये था, आर एच एस हम सिद्ध करेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं वैसे इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के टू साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे ही इसका सूत्र बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर टू ए बी हो गया, प्लस सेक स्क्वायर हो गया, मतलब कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस के टू कॉस ए इंटू सेक ए इंटू सेक ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, दोनों लिख लिए हमने। अब गौर से देखिए, इनको क्रम से व्यवस्थित करते हैं। इस कॉस को इस तरफ लाए, पास में लेके रख दिया, प्लस का था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतर थोड़ी कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस जैसे कि तैसा लिखा था, ये टू साइन जैसे कि तैसा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, और ये कॉस तो इधर पहुँच गया, ये टू कॉस है। सेक को क्या लिखेंगे, सेक को ये कॉसेक था तो कॉसेक को वन अपॉन साइन लिखा, और ये सेक है तो सेक को क्या लिखा, वन अपॉन कॉस, और ये सेक इसका मान हम क्या रख सकते हैं, एक, तो हमने एक रख लिया। और इधर क्या था, कॉसेक स्क्वायर तो जैसे कि तैसा है तो कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, दो। ये भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, दो। तो यहाँ एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये जैसे कि तैसा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो चार
4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और इस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये दोनों के फॉर्मूले रख दिए, इस कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, सूत्र लिखा है हमने। और 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 1 7, और ये क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमको क्या करना था सिद्ध। तो LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो चुका है। भारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो पेपर में आने के चांस अधिकतम है। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हर प्रश्नावली में 30 से 40 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों में से सिर्फ 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ले रहे हैं परीक्षा के लिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।